हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 15 आलेखों से परिचय प्रश्नावली 15.1 से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न तालिका प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। ए पार्ट देखिए दिया गया है, विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात यानी बर्फ गिरना के दिनों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए तालिका दी गई है। इस तालिका में किसी पर्वतीय नगर में अलग अलग वर्षों में कितने दिन हिमपात हुआ यानी कितने दिन बर्फ गिरी उसे दिखाया गया। तो देखिए यहाँ वर्ष लिखे गए हैं, यहाँ दिन लिखे गए हैं। यानी 2003 में 8 दिन बर्फ गिरी, 2004 में 10 दिन बर्फ गिरी। इस तरह से ये तालिका यहाँ बनाई गई। अब इस तालिका का प्रयोग करते हुए हमें एक रैखिक आलेख बनाना है। तो देखिए ग्राफ पेपर पर हम रैखिक आलेख बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, देखिए एक्स अक्ष पर हमने वर्ष लिखे हैं और वाई अक्ष पे दिन लिखे हैं। अब देखिए वर्ष जो है 2003 से लिखा हुआ है, पर 2003 से पहले भी तो वर्ष है 2002, 2001, 2000। तो उससे पहले के वर्षों को दर्शाने के लिए हमने इस तरह से ये निशान बनाया कि इससे पहले भी वर्ष हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो दिन है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। और यहाँ तालिका में देखिए दिनों की सबसे ज़्यादा संख्या कितनी है, 12। तो हम 12 तक गिनती लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 0 से लेकर 12 तक जो है ये गिनती लिखी है। और देखिए 0 से लेकर 1 तक ये 1 यूनिट है, इसे मैंने 1 दिन माना है। ठीक है, तो इस तरह 0 से लेकर 12 तक मैंने ये गिनती लिख ली है। अब यहाँ तालिका देखिए, तालिका में दिया गया है कि वर्ष 2003 में 8 दिन बर्फ गिरी। तो देखिए ये है वर्ष 2003। अब वर्ष 2003 में 8 दिन तक बर्फ गिरी। तो इस तरह से ऊपर की तरफ जाएंगे और देखिए 8 कहाँ पर है, 8 यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक डॉट लगा लेंगे। ठीक है, ये डॉट लगाई और इसके चारों ओर जो है इस तरह से एक गोला लगा लेंगे। तो 2003 में 8 दिन बर्फ गिरी। उसके बाद दिया है कि 2004 में 10 दिन बर्फ गिरी। तो देखिए ये है वर्ष 2004। अब वर्ष 2004 में 10 दिन बर्फ गिरी ना, तो वर्ष 2004 यहाँ लिखा है, तो इसी सीध में हम ऊपर की तरफ जाएंगे और देखेंगे 10 कहाँ पर लिखा है। देखिए 10 ये है, यहाँ पर है ये 10 लिखा और ये 2004 वर्ष वाली सीध है। तो यहाँ पर हम ये निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए डॉट लगा लीजिए और इसके चारों ओर जो इस तरह से ये गोला लगा लीजिए। तो वर्ष 2004 में 10 दिन बर्फ गिरी। फिर देखिए दिया गया कि वर्ष 2005 में 5 दिन बर्फ गिरी। तो देखिए ये है वर्ष 2005। अब वर्ष 2005 में 5 दिन बर्फ गिरी है, तो वर्ष 2005 की सीध में इस तरह से ऊपर जाएंगे और 5 देखिए कहाँ लिखा है, यहाँ पर है ये 5। ठीक है, तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर डॉट लगा लीजिए और इसके चारों ओर जो है ये गोला लगा लीजिए। तो वर्ष 2005 में 5 दिन बर्फ गिरी। उसके बाद देखिए 2006 में 12 दिन बर्फ गिरी। तो देखिए ये है वर्ष 2006। अब वर्ष 2006 इस सीध में, तो इसी सीध में ऊपर की तरफ जाएंगे और देखेंगे 12 कहाँ पे लिखा है। देखिए ऐसे हम ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये अब 12 आ गया। देखिए ये 12 है ना, यहाँ पर 12 लिखा है, तो ये 12 है। तो यहाँ पर आप निशान लगा लीजिए। ये डॉट लगाई और इसके चारों ओर जो इस तरह से गोला लगा लीजिए। अब देखिए हमें रैखिक आलेख बनाना है, यानी इन सबको जो है हम रेखा से जोड़ेंगे। अब देखिए रेखा से कैसे जोड़ेंगे, क्रम से जोड़ना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि इसको इससे जोड़ लिया, इसको इससे जोड़ लिया, इसको इससे जोड़ लिया, ऐसे नहीं जोड़ना है, क्रम से जोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है 2003, फिर 2004, 2005, 2006 है ना, तो यानी 2003 वाले को 2004 वाले से जोड़ेंगे। तो देखिए ये 2003 वाला है और ये 2004 वाला है, तो 2003 को पहले 2004 से जोड़ेंगे। तो देखिए 2003 वाले को 2004 वाले से जोड़ रहे हैं, तो देखिए जो डॉट है इस डॉट को इस डॉट से जोड़ लीजिए। तो देखिए जोड़ लिया। उसके बाद देखिए 2004 के बाद क्या है 2005, तो 2004 को अब 2005 वाले से जोड़ेंगे, यानी इससे जोड़ेंगे। अब इस डॉट को इस डॉट से जोड़ लीजिए। तो देखिए जोड़ लिया हमने 2004 वाले को 2005 वाले से। उसके बाद देखिए 2005 के बाद क्या है 2006। अब 2005 वाले को इस 2006 वाले से जोड़ेंगे, यानी डॉट को डॉट से जोड़ लीजिए। तो देखिए ये एक रैखिक आलेख अब बन चुका है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट।
अब बी बार देखिए विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हजारों में। तो देखिए यहाँ पर ये तालिका दी गई है। अब इस तालिका में एक गांव में अलग अलग वर्षों में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या को यहाँ हजारों में दिया गया है। तो इस तालिका में देखिए यहाँ पर देखिए वर्ष लिखे गए हैं 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 और यहाँ देखिए पुरुषों की संख्या लिखी गई है और यहाँ स्त्रियों की संख्या लिखी गई है और ये संख्या जो है हजारों में, यानी 2003 में पुरुषों की संख्या कितनी थी उस गांव में 12,000। तो इस तरह से जो है ये तालिका दी गई है। अब हमें इस तालिका का प्रयोग करते हुए एक रैखिक आलेख बनाना है। तो अब यहाँ पर देखिए ये एक्स अक्ष है और इस एक्स अक्ष पर देखिए वर्ष लिए गए हैं। 2003 से 2007 तक के वर्ष उन्होंने दिए हैं, तो वो हमने यहाँ पर ले लिया। और देखिए ये वर्ष जो आपने बराबर दूरी पर निशान लगा कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो निशान है, ये निशान ये दिखाता है कि 2003 से पहले भी वर्ष हैं, 2002, 2001, 2000। तो ये निशान उस चीज़ को दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये वाई अक्ष है, ठीक है। और वाई अक्ष पे देखिए पुरुषों और महिलाओं की संख्या को दिखाया गया है हजारों में। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने गिनती जो है 0 से लेके 14 तक ली है और देखिए बराबर दूरी पर निशान लगा कर ली है। तो आपने भी बराबर दूरी पर निशान लगा कर ये गिनती लिख लेनी है। अब देखिए मैंने 0 से 14 तक क्यों ली है, क्योंकि देखिए यहाँ तालिका में जो गिनती है सबसे ज़्यादा देखिए कहाँ तक जा रही है, देखिए 13.5 या 13.6 तक जा रही है, यानी लगभग 14 के करीब जा रही है। तो इसीलिए मैंने 0 से लेकर 14 तक की गिनती दी है। अब देखिए सबसे पहले पुरुषों की संख्या के लिए रैखिक आलेख बना लेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है कि 2003 में पुरुषों की संख्या कितनी है 12, यानी 2003 में पुरुषों की संख्या 12,000 है। तब देखिए ये है वर्ष 2003। अब हमें देखिए कहाँ तक जाना है, 12 तक जाना है। तो ये देखिए 2003 ये है, इसी की सीध में ऊपर देखिए 12 तक जाएंगे। तो देखिए 12 कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर ये है 12। तो यहाँ पर बिंदु लगा लीजिए या कह लीजिए एक डॉट लगा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने डॉट लगा लिया और इसके चारों ओर जो है गोला लगा लीजिए। उसके बाद 2004 में देखिए कितनी है 12.5, यानी 12.5। तो अब देखिए ये है वर्ष 2004। अब वर्ष 2000 की सीध में मुझे ऊपर की तरफ जो है 12.5 तक जाना है, इसी सीध में जाना है। देखिए ये है 12, ठीक है, और ये है 13। अब देखिए 12 और 13 के बीच में छोटी छोटी जो है कुल 9 लाइनें हैं। अब देखिए 12 और 13 के बीच में जो आप ये लाइन देख रहे हैं ये 12.5 है। तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए। तो देखिए निशान लगाया, इसके चारों तरफ जो हमने गोला लगा दिया है। उसके बाद 2005 में देखिए कितने हैं 13। तो देखिए ये है वर्ष 2005। अब 2005 की सीध में हम ऊपर की तरफ 13 तक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये है 13, तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने डॉट लगा ली और इसके चारों तरफ जो है इस तरह से एक गोला बना लीजिए। उसके बाद 2006 में देखिए कितनी है 13.2। तब देखिए ये है 2006। अब 2006 की सीध में हम ऊपर की तरफ जो है 13.2 तक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये है 13, ठीक है। अब देखिए 13 और 14 के बीच में कुल 9 लाइनें हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तो 13 है, ठीक है। अब 13 से ऊपर जो ये पहली लाइन है ये 13.1 है और ये जो दूसरी वाली लाइन है ये 13.2 है। तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए और इसके चारों तरफ जो है गोला लगा लीजिए। तो ये है 13.2। उसके बाद 2007 में देखिए कितनी है 13.5। तो देखिए ये है 2007। अब 2007 के सीध में हम ऊपर की तरफ जो है 13.5 तक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये है 13, ठीक है। अब 13.5 तक जाना है। तो देखिए 13 और 14 के बीच में जो ये लाइन जा रही है फीकी सी, ये क्या है 13.5। तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए, इसके चारों तरफ जो है इस तरह से ये गोला बना लीजिए। तो ये 13.5 है। तब देखिए यहाँ पर ये जो सारे हमने निशान लगाए हैं, अब इन सबको मिला लेंगे। और कैसे मिलाएंगे, देखिए ये सब जो है पुरुषों की संख्या को दिखा रहे हैं और यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि पुरुषों की संख्या को हम इस डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो इन सबको जो हम डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। और कैसे मिलाना है, देखिए क्रम से मिलाना है। यानी सबसे पहले देखिए वर्ष 2003 लिखा है, फिर 2004, फिर 2005, इस तरह से लिखा है। तो पहले 2003 वाले को 2004 वाले से मिलाएंगे, फिर 2004 वाले को 2005 वाले से मिलाएंगे। इस तरह क्रम से मिलाना है।
तो ठीक है, ये देखिए ये 2003 वाला है। अब 2003 वाले को 2004 वाले से मिलाएंगे। तो देखिए ये जो डॉट है, इस डॉट को डॉट से मिलाएंगे। तो देखिए डॉट को डॉट से हमने मिलाया, और कैसे मिलाना है, इस डॉटेड लाइन से मिलाना है। अब 2004 वाले को 2005 वाले से मिला लीजिए। तो देखिए मिला लिया। अब 2005 वाले को 2006 वाले से, और 2006 वाले को 2007 वाले से मिला लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमने ये मिला लिया। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये पुरुषों की संख्या को दिखा रही है। अब देखिए क्या है, स्त्रियों की संख्या। अब स्त्रियों की संख्या के लिए रैखिक आलेख बनाएंगे। तो देखिए 2003 में कितनी है, 11.3। तो देखिए ये है 2003। अब 2003 की सीध में हम ऊपर की तरफ 11.3 तक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये है 11, हमें 11.3 तक जाना है। तो अब देखिए 11 और 12 के बीच में जो ये छोटी छोटी 9 लाइनें हैं, ठीक है, हमें 11.3 तक जाना। तो देखिए ये 11 है, उसके बाद जो ये पहली लाइन है ये 11.1 है, फिर ये 11.2 और ये है 11.3। तो ये जो तीसरी वाली लाइन है ये क्या है, 11.3। तो यहाँ पर इस तरह से डॉट लगा लीजिए, ठीक है। इसकी चारों तरफ जो है एक गोला बना लीजिए। फिर देखिए 2004 में कितनी है, 11.9। तो देखिए ये है 2004। अब 2004 के सीध में ऊपर की तरफ 11.9 तक जाएंगे। तो देखिए ये है 11 और ये है 12। अब देखिए 11 और 12 के बीच में छोटी छोटी 9 लाइनें हैं, ठीक है। तो देखिए 11 और 12 के बीच में जो ये लाइन है बीच में, ये 11.5 है, हमें 11.9 तक जाना है। देखिए 11.6, 11.7, 11.8 और ये वाली जो लाइन है 12 से एक नीचे जो लाइन है ये क्या है, 11.9। तो ये है 11.9। फिर देखिए 2005 में कितनी है, 13। तो देखिए ये है 2005। अब 2005 की सीध में हम ऊपर की तरफ जो है 13 तक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये है 13। अब देखिए 2005 में स्त्रियों और पुरुषों दोनों की ही संख्या बराबर है। पुरुषों की भी संख्या 13,000 थी और स्त्रियों की भी संख्या 13,000 थी। तो देखिए 13 पर तो पहले ही निशान लगा हुआ है। अब 2006 में देखिए कितनी है, 13.6। तो देखिए ये है 2006। अब 2006 की सीध में हम ऊपर की तरफ 13.6 तक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये है 13 और ये है 14। अब देखिए 13 और 14 के बीच में जो ये लाइन जा रही है ये है 13.5, ठीक है। अब हमें 13.6 तक जाना है। तो देखिए 13.5 से ठीक ऊपर जो ये लाइन होगी, एक 13.5 से ऊपर पहली लाइन जो है ये है 13.6, ठीक है, क्योंकि ये तो 13.5 हो गई तो ये 13.6 हो गई। तो यहाँ पर निशान लगा लिया और इसके चारों तरफ जो एक गोला बना लीजिए। अब 2007 में कितनी है, देखिए 12.8। तो देखिए ये है 2007। अब 2007 के सीध में ऊपर की तरफ जो है हम 12.8 तक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये है 12, देखिए 12 है ये, ठीक है। अब हमें 12.8 तक जाना है। तो ये 12 है और ये 13 है। अब देखिए 12 और 13 के बीच में जो ये वाली लाइन जा रही है 12.5 है, हमें 12.8 तक जाना है। तो देखिए 12.5 से ऊपर ये 12.6, 12.7 और 12.8। तो ये जो तीसरी लाइन है 12.5 से ऊपर, ये तीसरी लाइन ये क्या है, 12.8। तो यहाँ पर हमने देखिए निशान लगा लिया, इसके चारों तरफ ये गोला लगा लीजिए। अब देखिए जो सारे निशान लगाए हैं अब इन सबको मिला लेंगे। और कैसे मिलाएंगे, देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि महिलाएं की जो संख्या है उन्हें हम इस लाइन से दिखाएंगे। महिलाओं की संख्या क्या लीजिए, या स्त्रियों की संख्या। तो अब इन सबको जो हम इस लाइन से मिलाएंगे और क्रम से मिलाएंगे, यानी 2003 वाले को 2004 वाले से मिलाएंगे। तो देखिए 2003 वाले को हमने 2004 वाले से मिला लिया, इस लाइन से मिलाना है और डॉट से डॉट मिलानी है। अब 2004 वाले को 2005 से मिलाएंगे। तो देखिए 2005 में पुरुषों और महिलाओं दोनों की संख्या जो है वो 13,000 थी। तो अब 2004 वाले को इस 2005 वाले से मिलाएंगे, फिर 2005 वाले को इस 2006 वाले से और 2006 वाले को 2007 वाले से मिला लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमने इन सबको मिला लिया। तो ये वाली जो लाइन है ये महिलाओं की संख्या को दर्शा रही है और ये जो डॉटेड लाइन है ये पुरुषों की संख्या को दर्शा रही है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या को हमने इस रैखिक आलेख द्वारा दर्शा दिया। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।